सो नाउ टुडे एज आई टोल्ड यू कि हम बात करेंगे कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, तो हम बात करेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। अभी भाई देखो, हीट है, एनर्जी है, ट्रांसफर तो होगी ही। आपको ये भी मैंने बताया था कि हीट अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफर होगी और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसकी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर हम बोले कि हीट जो है वो हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर होती है, हीट कंडक्टर में ट्रांसफर होती है, तो ये तो सारी चीजें आपको मालूम है। लेकिन देयर आर 3 कॉमन वे टू ट्रांसफर द हीट, और उसमें सबसे पहला मेथड आता है कंडक्शन। क्या कहलाता है? कंडक्शन। अब देखो, कंडक्शन में जो हीट फ्लो करती है ना, उसमें कोई पार्टिकल नहीं मूव करती, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही होती है। बस वो एक्चुअल मूवमेंट उसकी नहीं होती, पार्टिकल अपनी जगह से ऑसिलेट होते हैं। जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये 4 तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे मार्कर रखे हुए। अब तुम्हारे हिसाब से मूवमेंट क्या है, ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आ जाए। लेकिन कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते। कंडक्शन में मान लो ये पार्टिकल है, ये हॉटर पार्टिकल है, ये अपने बगल के पार्टिकल तो सिर्फ ऑसिलेट करता है और अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये इसे ऑसिलेट करेगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक्चुअली पार्टिकल मूव नहीं करते, वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल को ऑसिलेट करते हैं। जैसे इमेजिन करो, 2-3 और सिचुएशन ले सकते हो। जैसे ये सपोज ये 2 पार्टिकल हैं हीट में, ये और ये अलग अलग पोजीशन पे खड़े हैं। तो ये ऐसा नहीं कि मूव कर रहे होंगे, ये मूव नहीं करेंगे बेटा। ये फर्स्ट पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, बस ऑसिलेट करेगा और अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये अपने तीसरे पार्टिकल से टकराएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये कभी भी मूव नहीं करते। तो देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो हॉट से कोल्ड तो होता है, लेकिन वहां पे पार्टिकल मूव नहीं करते। तो मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, देखो मैंने यहाँ भी आपको लिखा हुआ है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी मैं ये लिख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करूंगी ताकि आपको आसानी से याद हो सके। सो मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी, विदाउट, यस, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। गॉट इट? यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं करते, वहां अपने बगल के पार्टिकल को ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मतलब इसे हिला दिया, वापस अपनी जगह पे आ गए, दूसरे ने आगे वाले को एक धक्के मार दिया, वापस अपनी जगह पे आ गया, तो पता ही नहीं चला पीछे से धक्का किसने दिया। तो जैसे साउंड ट्रैवल करती है, सो इट्स लाइक दैट। यहाँ पे एक चीज चाहिए आपको समझ में, और ये है कि कंडक्शन के लिए पार्टिकल को हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के मूव नहीं कर सकते। तो रिक्वायर अ मीडियम। कैसा मीडियम? सॉलिड। कौन सा सॉलिड? जो कंडक्टर है। वेरी गुड। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मम्मा किचन में खाना बना रही है और मम्मा जो है कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में स्पून रख के भूल जाती है, और ऑल ऑफ सडन उसे याद आता है कि अरे यार वो सब्जी जल रही है, और वो गई और उन्होंने एकदम से स्पून उठा लिया। क्या हुआ? उनके हाथ जल गए ना। आप तवे पे रोटी बना रहे हैं, आप भूल गए एकदम से, और आपने तवे पे हाथ डाल दिया, या तवे पे आप स्पून रख करके भूल गए, थोड़ी देर के बाद वो स्पून गर्म हो गई। तो यहाँ हीट उस स्पून में कैसे आया? आपने तो फ्लेम बंद कर दी थी, लेकिन तवे पे जब आपने स्पून डाल के छोड़ दिया तो वो तवा तो हॉट था और वो चम्मच, वो स्पून कोल्ड था। तो जब आपने तवे के साथ स्पून को कांटेक्ट में रखा तो हीट फ्लो हो गई। कैसे? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ ट्रांसफर होने के लिए क्या चीज चाहिए था? कांटेक्ट। अगर ऐसा तो नहीं कि तवा यहाँ होता और आप यहाँ रख देते तो आपका स्पून गर्म हो जाता, नहीं ना। तो यहाँ पे एक मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, और कंडक्शन में हमेशा कांटेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, आपको यही दिखाने के लिए मैंने एक एक्टिविटी बनाया है, जो आप एक्टिविटी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने एक मैचस्टिक लिया है और कैंडल लिया है, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, आप भी चाहो तो घर पे कर सकते हो। देखो मैंने आपके लिए एक apparatus तैयार किया, ये स्केल है, कंडक्टर है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर तो आप पहले से जानते हो। और मैंने इस स्केल के ऊपर बहुत सारे जो है नेल्स लगा रखे, वैक्स। कैसे लगाए मैंने?
मैंने कैंडल लेकर के इसके ऊपर मेल्ट करते गई और मैंने इसे स्टिक कर दिया। अब देखो मैं इस कैंडल को अगर इस यहाँ पे रखती हूँ अपने स्केल के, तो क्या ये स्केल गर्म होगा? नहीं गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल यहाँ है और स्केल यहाँ है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं स्केल को यहाँ रखूंगी। अच्छा, जैसे ही मैं स्केल को रखूंगी तो थोड़ी देर के बाद ये स्केल गर्म होने लगेगा, और जब ये स्केल गर्म होगा तो आपको एक मजेदार चीज दिखाई देगी। आपको दिखा? पहली कैंडल गिर गई, पहली नेल गिर गई। आप देख सकते हैं कि जब मैं ये कैंडल को बर्न कर रही हूँ, वैसे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, वीडियो में इतना लंबा आपको नहीं बना के दिखा सकती, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीजें गर्म होंगी, अभी देखो वो दो जल गए। आपको ये दिख रहा होगा ना, ये सबसे पहले यहाँ से आयरन नेल गिरा और फिर उसके बाद, क्यों? देखो जब हमने हीट करना शुरू किया तो हीट कहाँ से फ्लो हो रही थी? यहाँ से। तो ये हॉटर एंड हो गया और जहां मैंने पकड़ा वो कोल्डर एंड हो गया। तो यहाँ भी देखो ये सॉलिड में, और कब हुआ ये हीट? जब इसे एक मीडियम मिला, यानी कि सॉलिड मीडियम मिला। कब हुआ? जब ये कांटेक्ट में हुआ। और हमने क्या देखा? हीट फ्लो कर रहा था हॉटर से कोल्डर की तरफ। अगर मैं स्केल को काफी देर तक रखती तो ये स्केल गर्म हो जाता। तो ये शो कर रहा है क्या यहाँ पे हीट पार्टिकल मूव कर रहे थे? पार्टिकल नहीं मूव कर रहे थे, पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कर रहे थे और वापस अपनी जगह पे आ जा रहे थे। तो ये एक एक करके ये जितना गर्म होता जाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे करते करते सबसे लास्ट में ये गिरेगा जब ये यहाँ तक हीट अप हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चला कि हीट फ्लो कर रही है, और हीट कैसे फ्लो कर रही है? हॉटर से कोल्डर एंड की तरफ। ठीक है, तो ये तो हमारी कॉमन चीज थी। अब आप बताओ, ये इंसुलेटर तो आपको समझ में आता है। अभी देखो ये अगर मैंने यहाँ रखा तो क्या ये जलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मैचस्टिक लिया, आपको दिख रहा है मैचस्टिक, इसमें हेड है ना फास्फोरस की। अगर ये मैं मैचस्टिक यहाँ रखती हूँ तो क्या ये मैचस्टिक जलेगी? नहीं जलेगी ना। अगर मैं मैचस्टिक यहाँ रखती हूँ, क्या ये मैचस्टिक जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इस फ्लेम और इस मैचस्टिक के बीच में एयर है, विच एक्ट लाइक इंसुलेटर। और ये एयर है जो हीट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसे इतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा कि ये जल सके। किसी भी चीज को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, एंड दिस इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो ये नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को इस कैंडल के पास रख दूं तो ये फायर कैच कर लिया। क्यों कैच कर लिया? क्योंकि जैसे ही मैंने जब इसके ऊपर रखा तो इसको इतनी इग्निशन टेम्परेचर मिल गई कि ये बर्न हो गया। तो यहाँ आपने दो चीजें समझी। पहली चीज ये समझी कि एयर जो है वो इंसुलेटर है ना, इन दोनों के बीच में स्पेस था ना, एयर फील्ड था। और दूसरी चीज आपने समझी कि किसी भी चीज को जलने के लिए मिनिमम हीट चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, एंड दिस मिनिमम टेम्परेचर इज इग्निशन टेम्परेचर। अच्छा इमेजिन करो कि मेरे पास ये है डस्टर है और ये मैचस्टिक है, मैं दोनों को जलाऊं तो पहले कौन जलेगा? पहले मैचस्टिक जलेगा। देखो अगर मैं दोनों को रख दूं एक साथ तो पहले क्या जलेगा? मैचस्टिक जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है और इसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो जल्दी जलेगा। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पेट्रोल है तुम्हारे पास और सीएनजी गैस है तुम्हारे पास, किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा? कौन जल्दी जलेगा, सीएनजी या पेट्रोल? सीएनजी, यस। जो गैसेस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर और कम होगा, वो बहुत जल्दी जलेगा। पेट्रोल भी जलता है लेकिन सीएनजी के सामने पहले सीएनजी जलेगा। अब फिर दूसरा एग्जांपल, चलो आपके पास पेट्रोल रखी हुई है और एक कंटेनर में मिल्क रखा हुआ है, कौन जल जाएगा आसानी से? पेट्रोल जलेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम है। अच्छा आपके पास वुड है और केरोसिन ऑयल है, पहले कौन जलेगा, वुड या केरोसिन ऑयल? केरोसिन ऑयल, क्योंकि केरोसिन ऑयल जो होती है, अब इन शॉर्ट आप शॉर्ट में समझो, जो सॉलिड होते हैं ना उनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा जलने में टाइम लेते हैं। जो लिक्विड होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर उससे कम होता है, और जो गैस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर
बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी चलते हैं। ये तो थे हमारे दो एक्टिविटी जिसमें आपने ये समझा कि कंडक्शन सॉलिड में होता है, इसके लिए एक मीडियम चाहिए और कांटेक्ट चाहिए। अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी भी इसी फ्लेम से हम करेंगे अभी। और ये जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा कन्वेक्शन। वेरी गुड। देखो कन्वेक्शन में हीट फ्लो करती है, यहाँ पे भी हीट हॉटर से कोल्डर पे फ्लो करेगी, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे एक्चुअली पार्टिकल मूव करते हैं। और कौन से पार्टिकल मूव करते हैं? गैस और लिक्विड। पढ़ा है ना आपने, गैसेस फ्लो करती हैं, लिक्विड फ्लो करती हैं। तो ये जो कन्वेक्शन है ना, ये गैस और लिक्विड में होता है। तो ये भी मूवमेंट ऑफ क्या होगा? पार्टिकल्स। वेरी गुड। कहाँ लेगा ये टेक प्लेस? ये लेगा लिक्विड और गैस में। किस में लेगा? लिक्विड एंड गैस में। अभी मैं आपको एक बहुत मजेदार छोटी सी एक्टिविटी दिखाती हूँ, फिर हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि कन्वेक्शन होता क्या है। ठीक है, ये मैं आपके लिए एक मटेरियल लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। ये एक पाउडर है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये फॉर्मूला होता है KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने ये पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। आपको इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि मैं थोड़ा सा हॉट वाटर लूंगी। ठीक है, मैंने बहुत हॉट वाटर यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इस वाले एक्टिविटी में मैंने बहुत हॉट वाटर लिया, हाथ जल जाता ना बेटा मेरा। तो मैं एक्टिविटी कैसे करती? देखो प्रेशर आ चुका था हॉट वाटर का और ये कैप भी नहीं खुल रही थी। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे हॉट वाटर ले रही हूँ। मैं बीकर में भी आपको करके दिखा सकती हूँ, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में भी कर दूंगी ना थोड़ी देर के बाद। मैं आपको पहले बीकर में करके दिखाती हूँ। देखो मैंने ये एक ब्लैंक बीकर लिया है और मैंने इसमें हॉट वाटर डाला। इसमें पहले से पोटेशियम परमैंगनेट थोड़े से थे, तो मुझे एक और बीकर लेना पड़ेगा जिसमें कुछ भी ना हो, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देखो ये मैंने ब्लैंक बीकर लिया, देखो इसमें हॉट वाटर डाला मैंने। देखो आपको दिखाई दे रहा होगी, थोड़ी सी स्टीम आ रही है इसके ऊपर से। सो आई हैव टेकन हॉट वाटर। अब मैं क्या करूँगी? एक करूँगी जादू। कैसा जादू? आप भी देख सकते हो। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट मैंने लिया हुआ था, ये पोटेशियम परमैंगनेट मैं धीरे से इसमें डालूंगी। आपको दिखाई दे रहा है ये पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से डिसॉल्व हो रही है, ऊपर आ रही है ये। ठीक है, मैं थोड़ा आपको एक और क्लियर में दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ दिया। मैं इसमें जरा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल के आपको दिखाती हूँ। आप देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा है? ये नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये नीचे से ऊपर की तरफ की ओर, और ये तब तक ऊपर आएगा जब तक ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाए। देखो जब आप किसी चीज को गर्म करते हो ना बेटा, तो एग्जैक्टली क्या होता है? देखो इसको आप एक डायग्राम के थ्रू भी समझो कि क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है या आपने एक यूटेंसिल्स लिया और आप इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे गर्म पानी डाला जैसे मैंने अभी डाला, और इसमें आपने थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट डाले, तो ये साइकिल कुछ इस तरह की बनेगी। ऐसी साइकिल बन रही है, ये डिसॉल्व हो रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब ये देखो ये पूरी तरह से ब्लू हो गई, लेकिन फिर भी ये थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। मैं आपको इस बीकर में भी एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ और फिर हम करेंगे इसके बारे में एग्जैक्टली कि ये हो क्या है। पहले मैं इसमें पानी डाल दूँ। देखो बेटा ये बहुत गर्म है और मेरे लिए इसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल था। देखो मैंने थोड़े से लिए पोटेशियम परमैंगनेट और मैं जरा सा डाल रही हूँ। देखो आपको नीचे से ऊपर आती हुई दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना ये सारी चीजें? ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा और ये तब तक ऊपर से नीचे आते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो ये है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, चीजें जो होती हैं वो फ्लो करती हैं लिक्विड और गैस में। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो जब तुमने इसको हीट देना शुरू किया तो जो बॉटम का पार्ट था ना वो हॉट हो गया और जो ऊपर का पार्ट था ना वो कोल्ड है। और हीट कैसे फ्लो करता है? हॉटर से कोल्डर की तरफ। तो जो हॉट वाटर है ना वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वो लाइट हो गया, वो डेंसर हो गया, एक्सपेंड कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा। और जो कोल्ड वाटर है वो हेवी है,
तो वो हेवी होने की वजह से क्या है, वो टॉप से बॉटम में आएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये सारा पानी जो है गर्म ना हो जाए। अब आप बताओ कि ये कैंडल है, ठीक है, अगर इस कैंडल के ऊपर मैंने हाथ रखा और इस कैंडल के साइड में मैंने हाथ रखा, किस केस में मेरा हाथ जल रहा होगा बताओ? ये केस 1 है और ये केस 2 है। आप बताओ केस 1 में मेरा हाथ ज्यादा जल रहा होगा या केस 2? ये देखो, ये मेरा केस 1 हाथ जल रहा है। अभी मैं, अगर आप देखो, मैं इसको हटा दूं तो आप ये भी देख सकते हो कि मैं यहाँ अगर इसको रखती हूँ तो ये थोड़ी देर में ब्लैक हो जाएगा। वैसे मैं रख नहीं रही हूँ क्योंकि सेफर साइड के लिए मैं वो एक्टिविटी अभी आपको करके नहीं दिखा सकती। तो इन शॉर्ट केस 1 में जब मैंने हाथ को ऊपर रखा और केस 2 में जब मैंने हाथ को साइड में रखा, तो केस 1 में मेरा हाथ गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि हीट जब गर्म होती है तो कोई भी चीज एक्सपैंड होती है, लाइटर होती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ आने लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और पार्टिकल मूव कहाँ कर रहे हैं? हॉटर से कोल्डर में मूव कर रहे हैं। किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? ये लिक्विड और गैसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो मेथड है हमारा रेडिएशन। इसमें भी हमें इस कैंडल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस कैंडल को जला के ही रख रही हूँ। लेकिन हाँ, बिफोर स्टार्टिंग कंडक्शन और कन्वेक्शन मैं आपको एक दो एग्जांपल बताती हूँ। आपने देखा होगा या नाम सुना होगा, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, वो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रिज। ठीक है, देखो बेटा, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को थोड़ा हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यहाँ हम बात करते हैं सी ब्रिज की। देखो, ये है सी ब्रिज और सॉरी, दिस इज सी ब्रिज एंड दिस इज लैंड ब्रिज। अब देखो, दिन के टाइम में क्या होता है ना कि सी में बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा वाटर है। सनलाइट हुआ, ये सन है, देखो ये सुंदर सा सन बनाया मैंने। तो दिन के टाइम में सी में बहुत सारा पानी है, और बहुत सारा पानी होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसका पानी जल्दी से गर्म नहीं होगा। अब सोचो, तुम्हारे पास 1 कटोरी पानी है और तुम्हारे पास 1 ड्रम पानी है, तो पहले कौन गर्म होगा? ऑब्वियसली जिसमें 1 कटोरी पानी है। तो सी में बहुत पानी है, इट इज टेकिंग मच टाइम टू गेट वार्म। जबकि लैंड में बहुत कम पानी है, तो डे टाइम में लैंड जो होता है वो हॉट हो जाता है। अब अगर लैंड हॉट हो गया तो यहाँ का जो एयर होगा वो लाइटर हो जाएगा, लेस डेंसर हो जाएगा। तो डे टाइम में लैंड की जो ब्रीज होगी, जो लैंड के ऊपर की एयर होगी, वो ऊपर जाने लगेगी। ठीक है, अब एयर है वो हॉटर है तो ऊपर जा रही है, तो इसकी मूवमेंट कहाँ होगी? हॉटर से कोल्डर की तरफ। अब ठंडा कौन है? सी। तो ये हवा उड़ते 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 सी की तरफ आएगी। सेम टाइम पे सी का पानी बहुत सारा है, तो अभी वो सी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, तो यहाँ की जो एयर होगी वो ठंडी होगी। तो यहाँ से जैसे जैसे हॉट एयर ऊपर जाएगा तो सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे लर्न करने के लिए तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, ठंडी हवा किधर से आ रही है? सी से आ रही है। किस तरफ? लैंड की तरफ। तो डे टाइम पे ब्रीज मतलब क्या होता है बेटा? ठंडी हवा। तो डे टाइम पे क्या होता है? सी ब्रीज। क्या होता है? सी ब्रीज। गॉट इट? क्यों? क्योंकि सी के ऊपर का पानी ठंडा है अभी, तो उसकी हवा डेंसर है। तो जैसे जैसे लैंड की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती गई, सी की ठंडी हवा लैंड की तरफ जाती गई। तो डे टाइम पे सी ब्रीज होगी, सी से ठंडी हवा आ रही है। अब ठीक इसकी उल्टा देखो, रात में क्या होता है? अब हम बनाते हैं चंदा मामा, है ना? तो ये रहे हमारे चंदा मामा भाई। अब देखो, दिन भर में सी का पानी बहुत गर्म हो गया, पूरा टाइम मिल गया उसे 3, 4, 5 घंटे, तो सी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और लैंड में था थोड़ा सा पानी, तो लैंड का पानी जल्दी ठंडा होगा। सोचो, आपको मम्मा ने दिया 1 गिलास गर्म दूध और आपने उसे छोटी सी कटोरी में या बड़ी सी कटोरी में थोड़ा सा डाला, तो जो कटोरी में थोड़ा सा दूध होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। लैंड ब्रीज, लैंड में वाटर कम है कंपैरेटिवली टू सी, तो लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो रात में क्या होगा? सी अभी भी गर्म है क्योंकि बहुत सारा पानी है भाई, अब उस पानी को ठंडे होने में टाइम तो लगेगा। तो सी के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो रहा है, हॉट एयर है सी पे, और लैंड के ऊपर ठंडी हवा हो रही है। तो क्या होगा? रात में सी के ऊपर की गर्म हवा ऊपर जाएगी, और ऊपर जाते ही ये लाइटर होगी, डेंसर कम है वो, और लैंड से ठंडी हवा जो होगी वो सी की तरफ जाएगी, और सी से हॉट एयर जैसी लैंड की ठंडी हवा इधर जाएगी,
तो ये भैया घूमते 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 जो है लैंड पर पहुंच जाएंगे। सो इन शॉर्ट नाइट टाइम पे क्या होता है, लैंड ब्रीज, लैंड से ठंडी हवा आ रही है किस तरफ, सी की तरफ से। आपने देखा ना सारे हीरो हीरोइन के जो घर होते हैं वो सी फेस्ड होते हैं। क्यों होते हैं भाई, रात में उनका घर बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि लैंड से ठंडी हवा सी की तरफ चल रही है। तो नाइट टाइम पे होता है लैंड ब्रिज। और भी चीजें हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन का आपने देखा है। आपके घर किस चीज से बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है ना। और ब्रिक्स क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर, वेरी गुड। तो आप जो भी समर सीजन में बाहर से जो हीट आती है ना आपके घर में, वो वॉल जो है वो अंदर नहीं आने देती हीट हो जाती है। हाँ गर्मी लग रही है भाई, 50 डिग्री टेम्परेचर तो गर्म तो होगा ही, बट स्टिल वो धूप वो गर्मी आपको नहीं लगती अपने घर में जो आपको बाहर लगती है। क्यों, क्योंकि वॉल जो है वो ब्रिक के बने हैं और ब्रिक इंसुलेटर है, तो वो आपके घर में हीट नहीं आने देता। और सोचो विंटर सीजन में जब तुमने घर के अंदर अंगीठी जलाई है, हीटर जलाया, रूम है गर्म और बाहर ठंड वाली, क्यों, क्योंकि तुम्हारे घर की जो गर्म हवा है जो तुमने हीटर से क्रिएट की है वो ब्रिक बाहर नहीं जाने दे रहा है ना। तो ब्रिक यहाँ पे इंसुलेटर है, ना वो बाहर से हॉट एयर को अंदर आने दे रहा है, ना ही तुम्हारे घर से हॉट एयर को बाहर जाने दे रहा है। तो एक पंथ दो काज हो रही है ना ही वो गर्मी में तुम्हें बहुत गर्म लगने दे रहा है और ना ही तुम्हें ठंड में ज्यादा ठंडा। अगर तुम्हें नहीं यकीन हो तो तुम देखना कि क्या हीट वुड से पास हो रहा है या क्या हीट ब्रिक से पास हो रहा है। दोनों से नहीं पास होगा, यस, क्योंकि दोनों ही इंसुलेटर हैं। तो हमारे लाइफ में इंसुलेटर का भी बहुत यूज है। और हमने बात किया कि कन्वेक्शंस के क्या एप्लीकेशन है। तो एक तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज है, और दूसरा हमारे पास, मैंने आपको ब्रिक का एग्जांपल दिया। आप इमेजिन करो कि आपके पास आइस है, तो अगर आपने आइस को ओपन रखा या आपने इस आइस को सैक से किसी भी चीज से रैप कर दिया, किस केस में यह आइस आसानी से मेल्ट करेगा? अगर ये आइस ओपन है तब, या आइस आपने किसी सैक में या किसी कपड़े में लपेट दिया उसमें, किस में आइस मेल्ट करेगा? जल्दी बताओ बताओ बताओ। कब मेल्ट करेगा? जब ये ओपन है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग से एयर को ले रहा है और एयर को और हीट को ले रहा है। हीट तो फ्लो करेगा भाई, वो हॉट से तो कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाएगा। आइस तो ठंडा है और सराउंडिंग एयर गर्म है, तो हीट फ्लो करेगी हॉट से कोल्ड। कौन सी मेथड से? कन्वेक्शन से। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये मेल्ट कर जाएगी। लेकिन जब आपने इसको रैप कर दिया ना, तो जो कपड़ा था या जो सैक था वो इंसुलेटर है, वो बाहर की हीट को अंदर जाने ही नहीं दे रही, जिसकी वजह से आपका आइस मेल्ट नहीं कर रहा। वो सैक है। आपने देखा होगा आइसक्रीम बेचने वाले जो होते हैं या किसी चीज को रखते हैं, पनीर वगैरह या किसी भी चीज को रखते हैं, दे सम टाइम रैप। क्यों? क्योंकि बाहर की हीट इंसुलेटर होने की वजह से वो जो कपड़ा है या जो भी आपने लपेटा है वो इंसुलेटर है और वो नहीं जान देगा। हमारा लास्ट टॉपिक जो है उसे अब हम जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी बन रही है। बेटा बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ ऐसे टॉपिक जो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा आई विल गो मोर ऑन इट। तो ये हम बात करते हैं रेडिएशन, द लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है बट विदाउट अ मीडियम। जैसे आप सन के नीचे खड़े हो, भैया हीट कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? अरे भाई सन से आ रही है, क्या उसको किसी मीडियम की जरूरत है? आपने कोई पाइप लगाया है कि सन से हीट आप तक आ रही है? नहीं ना, इट इज रीचिंग टू यू विदाउट एनी मीडियम। आपके घर में हीटर लगा हुआ था, आपको नहीं पता, लेकिन वो हीटर अपने सराउंडिंग को भी हीट अप कर रहा है। कन्वेक्शन तो हो ही रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ रेडिएशन भी हो रहा है। अब जैसे कैंडल को देखो, अब कैंडल के ऊपर तुमने किया हाथ, तो ये तो कन्वेक्शन है क्योंकि यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है ऊपर। लेकिन देखो कैंडल के सराउंडिंग में भी गर्म हो रहा है, तो ये है रेडिएशन। तो रेडिएशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें हीटर का एग्जांपल दिया कि पूरा रूम हीट अप है, ऑब्वियसली यहाँ पे कन्वेक्शन भी हो रहा है, लेकिन कंडक्शन यहाँ पे रेडिएशन भी है, क्योंकि बिना किसी मीडियम के। अब यहाँ पे तुम कहोगे कि मैम हीटर तो एक मीडियम है। हाँ हीटर मीडियम है, लेकिन हीटर के ऊपर की जो एयर हीटअप हो रही है वो कन्वेक्शन से हो रही है, और हीटर के आसपास जो गर्म हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अदरवाइज सन से आने वाली हीट एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो ये तो थे हमारे कुछ कॉमन टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी इमेजेस होगी वो मैं अपलोड कर दूंगी। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।